नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। भूपेंद्र यादव ने बजरी के खनन पर बोलते हुए कहा कि इस पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टीकों की बर्बादी हुई है। मैं प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। बने रहे स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज से पूरी प्रेस वार्ता देखें, किस तरह की बातें, किस तरह के सवाल जवाब जो आज होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को संसद में मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया और विपक्ष का रवैया इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब जिस बिल पे वो चाहते तो वो अपने स्थान पे जाके बैठ जाते और जब उनकी इच्छा होती तो संसद का वो सारी कार्यवाही को बाधित करते। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो तब हुई जब राज्यसभा में सरकार के द्वारा कृषि पे चर्चा कराई जाने लगी तो कांग्रेस के लोग सदन की मेज पर चढ़ गए, सदन के किताबों को उठाकर स्पीकर की टेबल पे फेंका गया, सदन में धक्का मुक्की की गई, सदन के शीशे को तोड़ा गया और लोकतंत्र का ये एक विभत्स दृश्य है। भारत की जनता जिसको लोकतंत्र का मंदिर मानती है, उसकी सारी मर्यादाओं को गिराने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र विचार विनिमय से चलता है, लोकतंत्र संसद को मर्यादित तरीके से चलाने से चलता है। विपक्ष का अधिकार है कि वो किसी विषय का विरोध करे, लेकिन विपक्ष का यह अधिकार नहीं है कि वो संसद की मर्यादा को अपने हाथ में ले। विरोध समझ में आता है, व्यवधान समझ में आता है, लेकिन ये तांडव समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो जन कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी काम हुए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा को किया गया। इस बार सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को मंत्रिमंडल में दायित्व दिया गया। उन सब वर्गों को ये संदेश पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसको उसके साथ, उसके लिए और उसके हित में जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा की गई। सभी कैबिनेट के 39 मंत्रियों ने 16 अगस्त से देश भर में यात्रा करी है। लगभग 212 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार के हम सभी मंत्री गए हैं और 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें मैंने 620 किलोमीटर की यात्रा करी है। जिस तरीके से लोग इस यात्रा में उमड़े हैं, कल तक हमें ऐसा लगा कि लगभग 1,21,000 लोग छोटे बड़े सब कार्यक्रमों में मिलाकर राजस्थान में इस यात्रा से जुड़े। 75 से अधिक केवल राजस्थान में सभाएं हुई, 7 बड़ी रैलियां हुई और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक 7 लोकसभाएं, हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा, राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा, अलवर लोकसभा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा और अजमेर लोकसभा। एक लोकसभा जो इसका हिस्सा नहीं थी, दिल्ली ग्रामीण, जो दक्षिण दिल्ली है। मैं जब यात्रा के लिए दिल्ली से निकल रहा था तो वहां के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रजोपरी गांव के अंतर्गत कापासेड़ा बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में वहां पर आए। यात्रा के पहले चरण में 169 किलोमीटर, यात्रा के दूसरे चरण में 451 किलोमीटर यात्रा रही। मैं 9 वर्ष से तक अजमेर से मेरा गृह जिला होते हुए
राज्यसभा के सांसद के रूप में रहा और मैं अभी अपने 10 साल पूरे होने पर अपने संसदीय कोष का एक हिसाब भी देना चाहता हूं। विभिन्न विषयों में शैक्षिक, स्वास्थ्य, पानी, सामुदायिक भवन, तकनीकी शिक्षा, पीने का पानी, विशेष रूप से जिस कॉलेज में मैं पढ़ा राजकीय महाविद्यालय में, वहां ऑडिटोरियम निर्माण, ज्योग्राफी की क्लासेस जैसे अनेक विषयों पे मैंने लगातार अपने इस राशि को व्यय किया। मैं जानता हूं कि अजमेर से ये मेरा एक बहुत भावनात्मक रिश्ता भी रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि पार्टी ने जो कार्यक्रम और रचना इस यात्रा के नाते मेरे लिए तैयार करी, उसका अंतिम पड़ाव अजमेर था और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अजमेर आऊं और अपने मीडिया के साथियों और मित्रों से बिना मिले चला जाऊं। मुझे कहना है कि थोड़ा प्रिंट मीडिया को भी स्थान दे दें। नमस्कार जी नमस्कार। दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं सर आपके पास जी, श्रम और जलवायु परिवर्तन जी, दोनों ही बड़ी चुनौती हैं भारत में, दुनिया के सामने। आपने सब महसूस किया होगा, अभी आप मंत्री बने हैं, पॉलिसी मेकर के रूप में आप भागीदारी निभा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों में क्या बदलाव की आवश्यकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और दृष्टिकोण पूरे तरीके से आज हमारे सामने है। उनके आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अभी 15 अगस्त को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने देश के श्रम सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया। दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट आई है, उसमें भारत रिन्यूएबल एनर्जी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। देश में फॉरेस्ट्री का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और जमीनों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक नीति और योजना बनाई गई है। भारत में जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर के योजनाएं बनाई गई हैं। मंत्रालय द्वारा जो ये सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के संबोधन में आए हैं। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कैडेट्स ने भारत को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया अभियान के तहत 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कैडेट्स ने भारत को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा महान क्रांतिकारियों की गतिविधि का केंद्र रहा डीएवी स्कूल केसरगंज अजमेर का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर आर्य समाज के मंत्री चंद्रराम आर्य ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज के योगदान विषय पर अपने विचार रखे। आज हमारे एनसीसी के तीनों विंग्स के कैडेट्स और एएनओ ने फिट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए एक दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे हजारीबाग एनसीसी ऑफिस से लेकर गांधी भवन चौराहे तक उन्होंने दौड़ का आयोजन किया। और उसके बाद एक प्लास्टिक मुक्त भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और जो फिट इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उसको लेकर नुक्कड़ नाटकों का हमने आयोजन किया है आज अजमेर शहर में। और इस पहल के लिए हमारे जो एनसीसी के अधिकारी हैं डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर महावीर सिंह और डॉक्टर दीप सिंह, ये तीनों प्रभारियों ने अपने अनथक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब एनसीसी कैडेट्स और अधिकारियों को बधाई देते हैं। धन्यवाद। हमने आज 11 राज बटालियन एनसीसी ने भारत का युवा फिट रहे, देश के बच्चे फिट रहे, इसके लिए हमने आज हजारीबाग से लेकर गांधी भवन तक बच्चों को रनिंग कराई है। इससे हमारे युवा पीढ़ी को ये संदेश मिलता है कि हम कैसे देश के युवा को फिट रख सकते हैं और हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी दयानंद कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा देश को प्लास्टिक से मुक्त करने का संदेश देने के लिए आज शहर के अंदर जन जागरण अभियान
लेकर एक रैली निकाली गई, जिस रैली में एनसीसी कैडेट्स ने प्ले कार्ड के माध्यम से यह संदेश दिया कि अजमेर के लोग प्लास्टिक का उपयोग न करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान को कम करने के लिए, लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए 11 आदर्शनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में आरोपी मोहित व शिवराज को प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आदर्शनगर थाना पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के तहत जेल से 2 आरोपी मोहित उर्फ मोनू और शिवराज को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार कर वापस न्यायालय में पेश किया। आरोपियों पर वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। इस कारण आदर्शनगर थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को जेल से पूछताछ के लिए लाया गया था। थाना आजा के प्रकरण संख्या 247/2021 धारा 379 आईपीसी में वाहन चोर मोहित उर्फ मोनू गुजर व शिवराज रेगर दोनों को मुकदमा नंबर 250/2021 धारा 379 आईपीसी में थाना आजा से जेर हिरासत केंद्रीय कारागृह में थे, जो कल प्रोटेक्शन वारंट से मुकदमा नंबर 247 में प्राप्त कर अनुसंधान कर आज वापस न्यायालय में पेश कर रहे हैं। एक तो है ये मोहित तो है ग्राम ढाल निवासी थाना नसीराबाद सदर, और शिवराज है ये शिवराज पुत्र रमेश, ये है ग्राम मोडी थाना श्रीनगर अजमेर का रहने वाला शिवराज पुत्र रमेश। बड़गांव क्षेत्र स्थित ई मित्र की दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर उसमें से 12,000 रुपए नकदी चुरा ली। आदर्शनगर थाना क्षेत्र के नया बड़गांव में स्थित ई मित्र की दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 12,000 रुपए चुरा लिए। इस संबंध में दुकानदार ने आदर्शनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। दिनांक 20/8/2021 को नया बड़गांव निवासी पुनीत शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज शर्मा जाति जांगड़ ब्राह्मण निवासी नया बड़गांव ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि मेरी ई मित्र की दुकान नया बड़गांव में स्थित है, जिसमें रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर ई मित्र का दुकान का ताला तोड़कर और उसमें गले में रखे 12,000 रुपये निकाल कर ले गए, जिस पर प्रकरण संख्या 256/21 धारा 457 380 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। तलाश और कोई वो कैमरे सीसीटीवी कैमरों का बीडीआर होता है एक सेट, उसको उठा के ले गए। सीसीटीवी फुटेज में अभी कोई ऐसी नहीं आई। सीसीटीवी कैमरों का वो बीडीआर उठा के ले गया, वो कहीं डाल दिया उसने। बाकी मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है और तलाश माल मिल जीएससी सेंटर है, ई मित्र है और एसबीआई की नेट बैंक कियोस्क बैंकिंग है, जो नया बड़गांव हटुंडी रोड पर स्थित है। रात में 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच में चोरी हुई थी, जिसमें कैमरे का डीवीआर सेटअप 25,000 रुपये नगद और 2-3 मशीनें और ले गए थे। करीबन केस मिला के सारा 50,000 का, वो डीवीआर पूरा ले गया कैमरे का। थाने जुलाई 10 मिनट। मदार क्षेत्र में रहने वाली महिला के मोबाइल को हैक करके अज्ञात शातिर द्वारा खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस संबंध में अलवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर थाना क्षेत्र के मदार में रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन ठगी का मामला अलवर थाने में दर्ज कराया। महिला ने बताया कि उसके मोबाइल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर खाते से 3 लाख निकाल लिए गए। महिला को जैसी जानकारी प्राप्त हुई, महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात शातिर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 20/8/21 को थाने पर इलाका थाना क्षेत्र में गांधीनगर नाका मदार की रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला श्रीमती क्यूनी स्कॉट ने अपनी एक लिखित रिपोर्ट अपने पड़ोसी संजय ममतानी के साथ इस आशय की भेजी कि मेरा खाता SBI नाका मदार बैंक में है, मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करती हूँ। दिनांक 3/8/21 से लेकर 4/8/21 तक 2 दिन
के अंदर मेरे खाते से 3,12,000 रुपये मेरे फ़ोन को अज्ञात हैकर द्वारा हैक करके मेरे फ़ोन से मेरे अकाउंट्स व मेरे अकाउंट डिटेल की सारी जानकारी प्राप्त करके 3,12,000 रुपये खाते से अज्ञात हैकर ने निकाल लिए, जिस पर कल प्रकरण दर्ज किया गया है एवं अज्ञात व्यक्ति की सदगुरु द्वारा डिजाइन योगा क्लास का आयोजन 27 अगस्त से किया जाएगा। इस संबंध में योग आचार्य शैलेंद्र कांत ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे सूर्य क्रिया विशेष रूप से दिखाई जाएगी। That your body becomes a possibility, not a barrier. Regular practice of Angamardana revitalizes the body in many ways, strengthens the spine, skeletal and muscular systems, builds physical strength, fitness and tenacity. देखिए, अजमेर में 27 से 31 अगस्त तक ये क्लासेस होने वाले हैं एंड ये सारे प्रोग्राम सदगुरु के द्वारा डिज़ाइंड हैं। सदगुरु को आज सभी जानते हैं, उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है और मॉर्निंग और इवनिंग में अलग अलग तरह के क्लासेस हैं। देखिए, ये करीब 15,000 साल पुराने ये प्रोग्राम है जिस पर कि सदगुरु ने उसको रीडिज़ाइन करके हमारे सामने लाया है। तो पहला प्रोग्राम होगा, उससे हम कहते हैं अंगमर्दन। अंगमर्दन फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अव्वल प्रोग्राम है और इवन कि ये हमारे सारे पूरे शरीर पर काम करता है। अगर आप इसे करते रहेंगे, इसे हम योगिक जिम भी कह सकते हैं। तो इसमें इसके होने वाले बेनिफिट बहुत ही अद्भुत है। इवन कि सदगुरु खुद कहते हैं कि एक बेस्ट एथलीट अपने शरीर का केवल एटमोस्ट 80% यूज़ कर सकता है, लेकिन अंगमर्दन में हम मोर देन 95% मसल्स यूज़ करते हैं। ये हमारे सारे जॉइंट्स पर काम करता है। इवनिंग में होने वाले जो प्रोग्राम हैं उससे हम कहते हैं सूर्य क्रिया। तो देखिए, सूर्य क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग रैदर पहले वाले प्रोग्राम जो मॉर्निंग में हो गए अंगमर्दन, उसमें भी होता है और इसमें भी खासकर इम्यूनिटी बूस्ट कोई कर सकता है। आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात है सूर्य क्रिया में होने वाले बेनिफिट कि कोई भी अपने हार्मोन इम्बैलेंस को सही कर सकता है। खासकर आजकल होने वाले PCOD का प्रॉब्लम लेडीज में जो हो रहे हैं या फिर थायराइड का प्रॉब्लम, इन सबों से कोई मुक्ति पा सकता है। एट द सेम टाइम यह नेचर के साथ में अलाइन करने की एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप शाम के प्रोग्राम में कोई भी इससे जुड़ सकता है और जब आप खुद करेंगे तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसे कितनी यह शक्तिशाली प्रक्रिया है। देखिए, सदगुरु कहते हैं कि यह एक ट्रू फॉर्म ऑफ क्लासिकल हठ योगा है। तो योग को बिल्कुल जो जोगी आदि योगी ने जैसे रखा था योग को, बिल्कुल उसी तरह से हम कैसे इसको अपने जीवन में इसको कैसे एक रूटीन के रूप में लाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आपको राखी की अग्रिम बधाई। नमस्कार।